अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। पाकिस्तानी अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और खूबरू अदाकारा महविश हयात के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्ज़ी गोलाबारी हुई। चंद रोज़ कबल फ़हद मुस्तफ़ा ने वेब सीरीज़ में दिखाए जाने वाले मौज़ूआत पर तनकीद करते हुए कहा था कि उरियानी बेहुदा ज़बान और सिर्फ जिन्स पर बात करना मौज़ूआत में शुमार नहीं होता। ये इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। अदाकार खुद को बेवकूफ़ करके बेच रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। वेब सीरीज़ और मुख्तसर दौरानिए की फ़िल्मों को मज़ीद बावकार होना होगा। फ़हद मुस्तफ़ा का ये ट्वीट अदाकारा महविश हयात की वेब सीरीज़ अनाया के ट्रेलर के महज चंद रोज़ बाद ही सामने आया था, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा ने अपनी ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया था। तहम अदाकारा महविश हयात ने भी वेब सीरीज़ पर तनकीद करने के लिए फ़हद मुस्तफ़ा को नाम लिए बगैर करारा जवाब देते हुए कहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि कुछ लोग मेरी वेब सीरीज़ अनाया को देखे बगैर ही उस पर तबसरे कर रहे हैं। हालांकि वेब सीरीज़ में उन दो मुकालमों के अलावा भी बहुत कुछ है दिखाने को जो आज के नौजवानों के कल्चर की हकीकी सूरत है, बल्कि ये सीन के हिसाब से मुनासिब है। उनका कहना था कि चलो अब बड़े हो जाओ और इन मुकालमों को कबूल करो, क्योंकि ये चंद अल्फाज कौम को ख़राब करने के लिए नहीं है। शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि महविश हयात से कबल अनाया के हिदायतकार वजाहत रऊफ़ भी फ़हद मुस्तफ़ा पर तनकीद कर चुके हैं, जिस पर फ़हद ने अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहा था कि मेरी ट्वीट आपकी नहीं बल्कि गैर मुल्की वेब सीरीज़ के बारे में थी। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका फ़िल्म साज़ी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की न्यू वीज़ा रजीम महफूज, बाएतमाद और खुले पाकिस्तान का मुज़ाहरा करती है। मुलाकात में चीनी सफ़ीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का चीन से ताल्लुकात को आगे बढ़ाना खुश आइंद है। रवां साल पाकिस्तानी फ़िल्मों की चीनी सिनेमा घरों में नुमाइश की जा रही है। चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी फ़िल्मों की नुमाइश से लोगों में रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा। दनीसना वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीनी सिनेमा घरों में पाकिस्तानी फ़िल्मों की नुमाइश के इक़दाम की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान 9वीं इंटरनेशनल बीजिंग फ़िल्म फेस्टिवल में शिरकत करेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि मालूमात के तबादले और मुश्तरका फ़िल्म प्रोडक्शन में ताउन को वुसअत देनी चाहिए। PTI की हुकूमत मीडिया यूनिवर्सिटी के क़याम का इरादा रखती है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की अहमियत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, मारूफ अदाकार और DJ मोहसिन अब्बास हैदर ने डिप्रेशन के ख़िलाफ़ जंग में सपोर्ट करने पर अपने दोस्तों और मदाहों का शुक्रिया अदा किया। मंगल की रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो #LoveAndPeace इट्स ऑल वी नीड के साथ शेयर करते हुए लोगों को मशवरा दिया कि अपनी ज़िंदगी में मौजूद जहरीले अफराद से छुटकारा पा लें। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के बारे में बात करने पर वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैं आप सबके पैगामात, मोहब्बत, ताउन और तशवीश के लिए शुक्रगुजार हूँ जो कि आपने मेरे डिप्रेशन के हवाले से ज़ाहिर किया। हम सब इस तरह के मराहिल से गुजरते हैं और हम सभी किसी तरह अपनी ज़िंदगियों में इससे दो चार होते हैं। कई बार हम इस पर बात करते हैं, मैंने भी ऐसा किया और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं ऐसा फ़र्द नहीं जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा शेयर करता है, लेकिन जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो आप शेयर करते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। और जिस तरह इंडस्ट्री के लोगों ने, मेरे साथी अदाकारों ने, दोस्तों ने और दुनिया भर से लोगों ने मुझे पैगामात भेजे, मुझे लगता है कि आपको इसे छुपाना नहीं चाहिए। इसके बारे में बात करना मदद देता है और हमें इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मोहसिन अब्बास हैदर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए इंकशाफ किया था कि वो डिप्रेशन जैसे मौजी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं और मोहसिन अब्बास इस पोस्ट के बाद मद्दाहों समेत पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कई नामवर शख्सियात ने अदाकार को सपोर्ट करते हुए कमेंट्स किए। और मोहसिन अब्बास हैदर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वसीयत के नाम से गज़ल भी शेयर की, जो कि उन्होंने खुद तहरीर की थी। नाज़रीन, सेशन अदालत ने गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ शहादत के लिए ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की सेशन अदालत में अली ज़फ़र की जानिब से गुलकारा मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का दावा पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ शहादत के लिए अली ज़फ़र को ज़ाती हैसियत में 9 फरवरी को अदालत तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ गुलकार अली ज़फ़र ने हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया हुआ है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मीशा शफ़ी की जानिब से उन पर लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। मीशा शफ़ी ने उन पर उन इल्ज़ामात को सस्ती शहरत हासिल करने के लिए लगाए हैं। उनका ये कहना था, लिहाजा अदालत मीशा शफ़ी को बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के लिए हर्जाना अदा करने का हुक्म जारी करे।
अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड के मुतअद्दिद स्टार्स अपने मदाहों से राब्ते में रहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और यही वजह है कि इन स्टार्स के दरमियान सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल करने की जंग जारी रहती है। इसके अलावा मद्दाह चाहते हैं कि उनके तमाम पसंदीदा स्टार्स सोशल मीडिया पर मौजूद हों और शायद इसीलिए बॉलीवुड अदाकार आदित्य रॉय कपूर ने 2 रोज़ कबल इंस्टाग्राम की दुनिया में डेब्यू किया। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर उनके फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन पर किए डेब्यू को सिर्फ मदाहों ने ही नहीं बल्कि साथी अदाकारों ने भी नज़रअंदाज कर दिया। वैसे तो जो भी स्टार इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाता है उसका साथी अदाकार इस्तकबाल ज़रूर करते हैं, ताहम आदित्य रॉय कपूर के साथ ऐसी कोई पोस्ट सामने नहीं आई। नाज़रीन, आदित्य रॉय कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट में अपने दोस्तों के हमरा तस्वीर शेयर की, जबकि अदाकार ने बताया कि इन्हीं दोनों की वजह से वो इंस्टाग्राम की दुनिया का हिस्सा बने हैं। अदाकार ने आदित्य रॉय कपूर या इट्स मी के नाम से अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया है, जब तक उन्हें अब तक 46,000 सार्फिन फॉलो कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद रोज़ कबल अदाकार वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आदित्य रॉय कपूर की एक वीडियो शेयर की थी और इस वीडियो में वरुण धवन ने लिखा था कि आदित्य रॉय कपूर हर रोज़ रात को शूटिंग ख़त्म करके इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने का दावा करते हैं। ताहम वरुण धवन ने भी अपने दोस्त के इंस्टाग्राम पर आने के बाद उनका इस्तकबाल नहीं किया। आदित्य रॉय कपूर के करियर पर नज़र डाली जाए तो अदाकार ने 2009 में फिल्म लंदन ड्रीम्स के साथ हिंदी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद 2010 में उनकी एक्शन फिल्म रिप्ले सामने आई थी और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई थी। आदित्य रॉय कपूर को कामयाबी 2013 में उनकी फिल्म आशिकी 2 की रिलीज़ के बाद मिली, जिसमें उनके हमरा श्रद्धा कपूर ने मरकज़ी किरदार निभाया था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करीना कपूर के लिए दिल में छुपी अनोखी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज करण जौहर के मकबूल तरीन शो कॉफ़ी विद करण के सीज़न 6 की नई किस्त का ट्रेलर जारी किया गया। शो की इस नई आने वाली किस्त में बॉलीवुड की 2 मारूफ शख्सियात सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर शिरकत कर रहे थे। शो के मेज़बान करण जौहर ने इब्तिदा में मेहमान अदाकारों पर कई सवालात की बौछार की, लेकिन रैपिड फायर राउंड में सिद्धार्थ मल्होत्रा से मेज़बान ने सवाल किया कि वो बॉलीवुड से वाबस्ता किस शख्सियत को अपनी अहलिया के तौर पर देखना पसंद करेंगे, जिस पर अदाकार ने फौरी तौर पर करीना कपूर का नाम लिया और उनके जवाब पर करण जौहर भी शोशोपंच का शिकार दिखाई दिए। करण जौहर ने जब इनसे एक और सवाल किया कि वो इंडस्ट्री में किसको अपना भाई बनाना पसंद करेंगे, तो इनका जवाब था सैफ अली खान। नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने के ख्वाहिशमंद नौवाइज अदाकार राहुल दीक्षित ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक 28 साल अदाकार राहुल दीक्षित का ताल्लुक भारतीय रियासत राजस्थान से है और वो अदाकारी की दुनिया में नाम बनाने के लिए जयपुर से मुंबई आए थे। ताहम गुज़श्ता रोज़ पंखे से लटकी उनकी लाश उनके घर से बरामद हुई है। लाश के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल और उनकी अहलिया प्रिया मुंबई के इलाके में अपने घर में दोस्तों के साथ रात देर तक पार्टी करने के बाद सो गए कि अचानक सुबह 5 बजे प्रिया की आंख खुली तो राहुल की लाश पंखे से लटकी हुई थी। प्रिया का कहना था कि उन्होंने लाश को कोकिलाबेन अस्पताल में मुंतकिल किया, लेकिन राहुल की मौत वाक़ई हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब राहुल के वालिद ने प्रिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार प्रिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना सैकड़ों लोग मुंबई में अपनी किस्मत बनाने आते हैं और राहुल भी आंखों में अदाकार बनने का ख्वाब सजाए मुंबई आया था, ताहम अपनी कोशिशों में नाकामी के बाद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी 3 की अक्सबंदी रवां साल के आगाज़ में शुरू की जाएगी। भारतीय ज़राया ब्लॉग के मुताबिक थ्रिलर और कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के सिलसिले की तीसरी फिल्म हेरा फेरी 3 के स्क्रिप्ट पर काम जारी है, जिसका पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि हिदायतकार इंद्र कुमार फिल्म टोटल धमाल की रिलीज़ के बाद हेरा फेरी 3 का शेड्यूल तरतीब देंगे, जिसकी अक्सबंदी रवां साल के आखिर में शुरू की जाएगी। फिल्म की कास्ट में अदाकार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर ने शाहरुख खान के साथ पुलिस कांस्टेबल बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाल ही में उमंग 2019 के नाम से एक अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बॉलीवुड से वाबस्ता कई शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान रणबीर कपूर और बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान को स्टेज पर मदऊ किया गया, जहां रणबीर ने माजी में अपने साथ होने वाले वाक़े को शायकीन की नज़र किया। रणबीर कपूर ने बताया कि चंद साल कबल मुझे जाते हुए एक पुलिस कांस्टेबल ने रोका। उसने फ़ौरन ही मुझे कार में देखकर पहचान लिया और फिर मेरे साथ सेल्फी बनाई, लेकिन बाद अज़ां आधे घंटे का दर्ज दिया कि मैं किसी तरह गलत फिल्में कर रहा हूं और अब मुझे पुलिस ऑफिसर के किरदार पर मबनी फिल्में करनी चाहिए। जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे आज तक पुलिस के किरदार पर
फिल्म की पेशकश नहीं हुई। रणबीर की बात पर उनके साथ खड़े शाहरुख खान ने उनसे कहा कि मैं इंडस्ट्री में 26 साल से हूँ, लेकिन मैंने आज तक पुलिस का किरदार अदा नहीं किया, इसलिए मैं पहले पुलिस का किरदार अदा करूँगा, इसके बाद तुम करोगे। नाज़रीन, रणबीर कपूर ने शाहरुख खान से वादा करते हुए जवाब दिया कि जिस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का बनेंगे, मैं उस फिल्म में आपका कांस्टेबल बनूंगा। जिसके बाद शाहरुख खान ने रणबीर के वादे को सराहते हुए ऐसे फिल्म में काम करने की हामी भर ली। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।